Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग एवरीवन। अगर कोई लाइव है और मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है तो प्लीज़ रिप्लाई करें सर। देवजीत जी गुड मॉर्निंग, मुकेश जी गुड मॉर्निंग, श्रवण जी हाय, कैसे हैं आप? SK कुंती जी गुड मॉर्निंग, शैल मोडा जी गुड मॉर्निंग, मनोज जी हेलो, शरद गुप्ता जी वेरी गुड मॉर्निंग, अफरोज आलम अहमद जी वेरी गुड मॉर्निंग, उपेंद्र जी गुड मॉर्निंग, हेल जी गुड मॉर्निंग, तैयब अली जी वेरी गुड मॉर्निंग, PK पुनिया जी वेरी गुड मॉर्निंग, राजेश जी गुड मॉर्निंग, आदित्य कौल थैंक यू सो मच गुड मॉर्निंग, साहिल मुदा गुड मॉर्निंग, मुकेश जी चलिए ओके आवाज़ बिल्कुल क्लियर है ना? चलिए थैंक यू सो मच। और आज के लाइव का पूरे हिंदुस्तान के अंदर वेट हो रहा है और होना भी चाहिए, क्योंकि मोदी जी ने एक अभियान चला रखा है स्वच्छ भारत अभियान। तो हमने सोचा हम भी चलाएं स्वच्छ नेटवर्किंग अभियान। अब शुरू करना पड़ेगा, फिर चाहे कोई भी कंपनी हो उसके अंदर, उसके खिलाफ आवाज़ तो उठानी पड़ेगी। क्योंकि गांधी जी का एक टाइम था, आपको मालूम होगा, गांधी जी ने एक कोटेशन बोली थी कि अगर आपके कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो आप दूसरा गाल आगे कर दो। वो टाइम चला गया भाई। अब अगर आपके कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे ना तो पलट के 5 थप्पड़ मारो उसको, तो तब सुधरता, उससे पहले सुधरता नहीं है। तो सबसे पहली रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से, अगर वाकई आप सीरियसली नेटवर्क बिजनेस को करना चाहते हैं और चाहते हैं कि इंडस्ट्री सही रहे, तो सबसे पहला जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे पहली जो आपकी जिम्मेदारी बनती है, इस वीडियो को सबसे पहले तो अपनी पोस्ट पे शेयर करें और उसके बाद शेयर टू ग्रुप करें, शेयर टू ग्रुप। और खासकर जितने भी फाइटो एटॉमी के ग्रुप हैं या फाइटो एटॉमी जो भी व्यक्ति कर रहे हैं, उनकी पर्सनल फेसबुक वॉल पे जाके क्लिक करके डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद इस लाइव के अंदर बहुत सारे उनको भेजा जाएगा चमचों को। आज आप देखना, बहुत सारे चमचे जो हैं इस लाइव में भी आने वाले हैं, जो उनका एक गैंग है, झूठों का एक गैंग है, अली बाबा 40 चोर बोलूँगा मैं उनको, अली बाबा 40 चोर है उनका ये गैंग है। थैंक यू सरवन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने शेयर किया। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, ठीक है। तो आज की मीटिंग जो है, मैं एक बहुत ही मशहूर शायर हैं, उनका एक शेर है, वो उससे मैं जरा आज की मीटिंग की शुरुआत करूंगा। मैंने लिखा, मेरे को बहुत अच्छा लगा उनका शेर, काफ़ी दिनों से लिखा हुआ था। मैंने कहाँ यूज़ होगा, आज आप भगवान ने वो यूज़ कराने का मौका दे दिया है। तो वसीम बरेलवी हैं, एक बहुत मशहूर शायर हैं वसीम बरेलवी, आप यूट्यूब पे जाके सुनना उनको। उनका एक बहुत मशहूर शेर है कि तुम मुझे गिराने में लगे थे, तुमने ये सोचा ही नहीं, कि तुम मुझे गिराने में लगे थे पर तुमने ये सोचा ही नहीं, मैं गिरा तो मसला बन के खड़ा हो जाऊंगा। अगर मैं गिरा तो मसला बन के खड़ा हो जाऊंगा। मुझको चलने दो कि अभी अकेला हूं मैं, मुझको चलने दो कि अभी अकेला है मेरा सफर, मेरा रास्ता रोका तो काफिला हो जाऊंगा। कितना सुंदर शेर है भाई, कि तुम मुझे गिराने में लगे थे, तुमने ये सोचा ही नहीं, मैं गिरा तो मसला बन के खड़ा हो जाऊंगा। मुझको चलने दो कि अभी अकेला है मेरा सफर, मेरा रास्ता रोका तो काफिला हो जाऊंगा। और ये सचिन बजाज ने बहुत बड़ी गलती कर दी मेरे बारे में झूठ बोल के। इनका एक और शेयर है, उसकी एक लाइन मैं आपके सामने अदा करता हूं अपने बारे में। अगर मुझे पहचानने की अगर कोशिश करें तो इनकी एक लाइन से, इनकी एक शेर की लाइन से आप मुझे पहचान सकते हैं। और वो शेर क्या है? वैसे तो एक आंसू ही मुझे बहा कर ले जाए, वैसे तो एक आंसू ही मुझे बहा कर ले जाए, ऐसे कोई तूफान मुझे हिला नहीं सकता, ऐसे कोई तूफान मुझे हिला नहीं सकता। अगर कोई चाहे तो प्यार मोहब्बत से बातचीत कर सकता था, या करके मुझसे, अगर वो गलत है तो माफ़ी मांग सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर भैया तूफान की बात करोगे, अगर भैया ये कहोगे कि झूठ बोलने में आप माहिर हो, तो भैया फिर तो कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा।
तो आज की मीटिंग की शुरुआत करते हैं। अगेन रिपीट कर रहा हूं, जितने लोग भी हैं अगेन जब आए इस वीडियो को ग्रुप 2 शेयर करें, नहीं तो अपने पेज पे जरूर शेयर करें। डरने की जरूरत नहीं है। इस तरीके की गंदगी, इस तरीके के लोगों को इस इंडस्ट्री से बाहर करना होगा। और अब ये अभियान मैं शुरू कर रहा हूं, बाकी कोई करे या ना करे, क्योंकि सबको अपने चेक की चिंता रहती है, सबको अपनी कंपनी की चिंता रहती है, सबको अपनी जेब भरने की चिंता रहती है। जहां पे टीम की बात आती है वहां पे कोई नहीं खड़ा होता है। ये सभी कंपनियों की बात बता रहा हूं, आज सभी को मैं लूंगा। तो सचिन बजाज ने जो है, और एक वीडियो में शुरू में मैं आपको बता देता हूं, कई बार बोल चुका हूं, अगेन रिपीट करता हूं कि जिस दिन मुझे ओके लाइफ केयर में भी गलत दिखाई देगा, क्योंकि एथिकल सोच के आए हैं, एथिकल सुन के आए हैं, सही कंपनी देख के आए हैं, जहां पे मुझे जिस दिन भी ओके लाइफ केयर के अंदर ये लगेगा कि ओके लाइफ केयर में भी गलत हो रहा है, उस दिन सबसे पहले, चाहे मेरा कितना भी चेक हो, सबसे पहले साइड में खड़ा होके उनके खिलाफ बोलने वाला अजय शर्मा होगा। ये कंपनी की मैनेजमेंट भी सुन रही होगी, कई बार मैंने पहले भी बोला और आज मैं फिर खुल के बोल रहा हूं, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं जिनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं बार बार हर कंपनी के ऑनर को एक बात बताता हुआ जा रहा हूं कि ईश्वर ने आपको बहुत बड़ा मौका दिया है इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा काम करके जाने का। तो ये सभी के लिए बराबर है, चाहे फिर वो कोई भी कंपनी हो, आपको ईश्वर ने बहुत बड़ा मौका दिया है, उसका सही तरीके से इस्तेमाल करें। और वाकई जिस कृपा से ईश्वर ने आपको वो चीज़ दी है, उस कृपा के हिसाब से ही अगर आप काम करेंगे तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि इस इंडस्ट्री में युगों युगों तक आपको याद किया जाएगा। चलिए, तो सचिन बजाज का झूठ, आज का जो है सचिन बजाज का झूठ, अभी मैं ये मेरा फर्स्ट पार्ट है अभी, है ना। अब मैं ये वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद फिर सचिन बजाज बोल रहा है, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। अब वो क्या वीडियो बनाएगा, जोगिंदर सिंह दलाल के बारे में बोल रहा है, वो विक्रांत जी की फर्जी डिग्री है इस बारे में बोल रहा है, जबकि सबको मालूम है ये सारे खेल हो चुके हैं ना। आपके प्रोफाइल के बारे में बोल रहा है, जोगिंदर सिंह दलाल जी जेल के अंदर है उनके बारे में बोल रहा है। ये सारा जग जाहिर है भाई, ये बच्चों वाली हरकतें आप मत करो, ये सबको मालूम है। जोगिंदर सिंह दलाल जी का कॉलेज का केस है, हमारे DK सारन सर भी बोल गए हैं, मैं खुद अब रिपीट कर रहा हूं, जिनको नहीं पता हमारी टीम में उनको भी बता देता हूं। जोगिंदर सिंह दलाल जी जो हैं, उनका कोई कॉलेज का केस चल रहा था, उसके लिए वो अरेस्ट भी हो चुके हैं, अरेस्ट होकर उनकी जमानत भी हो गई, बाहर आ गई। वो केस चलेगा, अगर वो गलत साबित होंगे तो जो भी वो छात्रवृत्ति का या कोई भी पैसा अगर साबित होता है तो उनको देना पड़ेगा। लेकिन मैं यहां से शुरुआत करना चाहता हूं कि भाई उनका तो कॉलेज का फ्रॉड बताया जा रहा है, जो अभी साबित भी नहीं हुआ है, वो कॉलेज का फ्रॉड बताया जा रहा है। भाई जिस कंपनी में सचिन बजाज तुम टॉप आईडी लेके बैठे हो, तुम उसके को फाउंडर बन गए हो, उस कंपनी ने तो, उसका नाम तो RMCL था ना। वो जो दाढ़ी वाले बाबा जी हैं आपके, जो मितेश अग्रवाल जी हैं, वो तो RMCL में थे ना। तो RMCL कंपनी उन्हीं की थी। RMCL के अंदर 20,000 करोड़ का घोटाला सुनने में आ रहा है। मैंने कल एक वीडियो भी डाली थी। 20,000 करोड़ रुपए का लोगों का घोटाला हुआ है उसके अंदर, वो RMCL के ही मालिक थे। और अभी एक चीज और सुनने में आ गई कि RMCL के बाद एक कंपनी और शुरू की गई जिसका नाम था थर्ड टेम्पल उसका नाम था, वो भी शुरू की गई। उसमें भी लोगों को फंसाया गया, उसमें भी लोगों का पैसा डबल ट्रिपल करने की बात की गई। वो सारी वीडियोस डाउनलोड की हैं, मैं करवा रहा हूं अपनी टीम से, क्योंकि पूरी टीम लगानी पड़ेगी इन लोगों के पीछे। और सबकी कटिंग एक एक करके वीडियो बना के अब मैं चलाने वाला हूं, क्योंकि इन लोगों ने बड़ा गंद मचा दिया इस इंडस्ट्री के अंदर। और हो सकता है कि अभी बहुत सारे आएंगे मोटिवेशनल स्पीकर, बहुत सारे आएंगे दूसरी कंपनी के, कोई आन आएगा, कोई मान आएगा, कोई शान आएगा, वो वीडियो बनाएंगे, इंडस्ट्री के लिए सही बातें करनी चाहिए। अभी उन सब की भी मैं बातें करूंगा। अभी वो क्यों नहीं बोल रहे हैं, इस टॉपिक पे क्यों नहीं बोल रहे हैं, उस पर भी मैं आऊंगा अभी, है ना। तो ये सब लोग जो हैं, ये सिर्फ इनकी कंपनी के ऊपर या इनकी कंपनी के लीडर के ऊपर जब बात होती है तो इनको इंडस्ट्री की याद आ जाती है। फिर ये इंडस्ट्री को सही करने की बात करते हैं, फिर एक प्लेटफॉर्म पे आके बात करते हैं, फिर बोलते हैं सब मोटिवेशनल स्पीकर आके बोलो, सब लीडर बोलो। लेकिन जब इनको दिखता है कि यार ये एक पर्टिकुलर कंपनी के बारे में कोई साजिश चल रही है, फिर नहीं आएंगे ये लोग। क्यों? क्योंकि भैया उससे तो इनको फायदा होने वाला है। तो ये सारी चीज है। तो चलो आज हम जरा शुरू करते हैं। ये जो सचिन बजाज जी का जो झूठ है, जो को फाउंडर हैं, ये टॉप आईडी है इनकी। और सबसे बड़ी बात पता क्या है, मेरे को बड़ी शर्म आती है, बहुत ही समझदार और सिंसियर लोग आज इनको आइडियल बोल रहे हैं। इस जैसे झूठे इंसान को लोग आइडियल बोल रहे हैं। अब इसकी वीडियो दिखाऊंगा मैं, इसकी वीडियो की कटिंग निकलवा रहा हूं। अभी एक किस आंदोलन में शामिल था, इसने पूरे उस आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की। इससे बड़ा साजिश करता नहीं होगा। और फाइटो एटॉमी में जितने भी सीनियर साथी हैं, जो अच्छे लोग गए हैं फाइट, ऐसा नहीं सारे लोग गलत हैं फाइटो एटॉमी के अंदर। ये शुरुआत के कुछ लोग गलत हैं, उसके बाद बहुत सही लोग भी फाइटो एटॉमी के अंदर जा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, उन सबको लेकर डूबेगा ये सचिन बजाज, इस कंपनी को लेकर डूबेगा ये सचिन बजाज, जिसको आप आइडियल बोल रहे हैं। क्या एक व्यक्ति मेरी टीम के अंदर मैं देख के हैरान हूं, मेरी टीम के अंदर 1.5 साल से जुड़ा हुआ है वो, उसने आज तक कोई काम नहीं किया। अब वो सचिन के साथ फोटो खिंचवा रहा, कह रहा मेरा आइडियल है जी ये। अरे हद हो गई यार।
अभी एक हमारे ये बड़े उड़ाते हैं इन चीज़ों को, मैं खुद ही बता देता हूँ। दिलशाद गार्डन में हमारा बहुत बढ़िया सेंटर था, बहुत बढ़िया सेल जा रही थी। मिस्टर लखन वर्मा है, कई बार मुझे बोल चुके सर कॉफ़ी पीनी है आपके साथ, फाइटों की बात करनी है। आप बिलीव नहीं करेंगे, आप उनकी फेसबुक पोस्ट पे जाके देखिए, पिछले 1-1.5 साल से उन्होंने सेंटर ले रखा है। ओके के बारे में कभी कोई वीडियो डाली हो तो आज तक उस भाई ने, लखन भाई ने कभी भी ओके के लिए वीडियो नहीं डाली, कभी ओके के बारे में बात नहीं करी। वो जैसे ही ओके छोड़ के फाइटों में गए हैं, ये ऐसे रिचार्ज हो गए हैं सारे के सारे लोग, वीडियो डालनी शुरू कर दी, पोस्ट डालनी शुरू कर दी, दमन आने जाना शुरू कर दिया, बॉम्बे आना जाना शुरू कर दिया, मीटिंग प्लान देना शुरू कर दिया। अरे वाह यार, इतनी मेहनत अगर ओके लाइफ केयर में कर ली होती तो तुम्हारा तो यार पता नहीं बहुत कुछ हो गया होता। अरे भैया ये मान्या इसको मैंने पहले भी समझाया था, ये बोल रहा अब इन सबके जवाब देता हूं। ओके लाइफ करके सिनेमा हॉल, अरे भैया सिनेमा हॉल अलग चीज है। एक कंपनी ने, RMCL ने 20,000 करोड़ का घोटाला किया डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। ये बुद्धि क्या घास चरने चली गई है क्या? यहाँ पे भगवान ने दिमाग दिया है नहीं दिया है? 1000 बार बता चुके हैं कि किसी का कॉलेज का घोटाला है, किसी का कोई घोटाला है, वो कॉलेज का है, डायरेक्ट सेलिंग का नहीं है। लेकिन एक इंसान जिसने पहले RMCL खोली, 20,000 करोड़ लोगों का लूटा, उसके बाद फिर थर्ड टेम्पल खोली, उसमें लोगों को लूटा, अब तीसरी कंपनी फाइटोट में, वो नेटवर्क बिजनेस का घोटाला है और इसके खिलाफ अब आवाज उठानी है। 28 तारीख को जंतर मंतर पर RMCL के बहुत सारे लीडर आ रहे हैं, मैं भी वहां पहुंचूंगा, मेरी टीम के कुछ सदस्य पहुंचेंगे, दूसरी टीम के भी कुछ लीडर से मेरी बात हुई है, दूसरी कंपनी के भी कुछ लीडर से बात हुई है। हम सब लोग वहां पहुंच रहे हैं और जितने भी RMCL के लोग हैं जिनका पैसा फंसा हुआ है, उन सब लोगों का पैसा दिलवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम उठाएंगे। मेरे फेसबुक पेज से मैं उनको लाइव लेके आऊंगा, मेरे यूट्यूब पे उनको लाइव लेके आऊंगा। और फिल्म बनी हुई है, अरे भैया श्रवण कुमार रॉय फिल्म बनी हुई है, देख लो, जाके देख लो। आप लोगों को समझ नहीं आएगा, ये जितने भी है ना, ये सब फाइटों में ये ठगे पड़े हैं, ये सारे लोग ठगे पड़े हैं। यानी कि इतनी बुद्धि नहीं है, यूट्यूब भरा पड़ा है कि एक आदमी ने डायरेक्ट सेलिंग के अंदर 20,000 करोड़ का घोटाला किया, उसके बावजूद उस पर भरोसा कर रहे हैं। पता है कौन से लोग हैं? ये वो लोग हैं जो अपनी जेब भरना चाहते हैं, इनको अपनी टीम से कोई मतलब नहीं है, इनसे अपना किसी और से मतलब नहीं। अब ये देखो चाय पत्ती कब आएगी, अबे भैया चाय पत्ती का और फ्रॉड का क्या मतलब है? चाय पत्ती कब आएगी और फ्रॉड का क्या मतलब है? 20,000 करोड़ का घोटाला करके बैठी है RMCL, जिसका दूसरा नाम दोस्तों है फाइटो एटॉमी। RMCL जिसने 20,000 करोड़ का घोटाला किया था, उसी का दूसरा नाम है फाइटो एटॉमी। इसको शेयर करते चलो, जितने भी फाइटो एटॉमी, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, हमारे वीडियो में आते हैं, कमेंट करते हैं। तो आप लोगों के अंदर यार, मेरी जो टीम है या और लोग जो हैं जो के लाइफ केयर या कोई कंपनी कर रहे हैं, आप लोगों के अंदर भी तो इतनी सिंसियरिटी होनी चाहिए, सभ्यता होनी चाहिए कि अगर कोई आदमी आपसे जवाब मांग रहा है तो उसका जवाब दें। तो जितने भी ये लोग कर रहे हैं, जितने भी कमेंट आ रहे हैं, इन सबकी फेसबुक आईडी पे चिपका दो RMCL का 20,000 करोड़ का घोटाला, बाबा ने क्या घोटाला किया, और सचिन बजाज और ये वीडियो और पहली वीडियो और आगे जितने वीडियो आएंगे सब चिपकाओ इनके, जब इनको पता लगेगा कि जवाब देना कैसे पड़ता है। तो दोस्तों 20,000 करोड़ का ये घोटाला पहले कर चुके हैं, उसके बाद फाइटो एटॉमी के नाम से दोबारा आ गए। तो सचिन बजाज का झूठ के ऊपर मैं अब थोड़ी सी बात करता हूं। सचिन बजाज ने पंगा लिया कल मेरे से, उसने बोला अपनी लाइव वीडियो के अंदर कि एक शर्मा जी हैं और शर्मा जी को वेस्टिज से निकाला गया था। शर्मा जी को वेस्टिज से निकाला गया था, उन्होंने छोड़ा नहीं था, शर्मा जी को वेस्टिज से निकाला था क्योंकि शर्मा जी गलत काम कर रहे थे। दूसरा झूठ इसने क्या बोला कि शर्मा जी का पे आउट 1.5 लाख रुपए के आसपास आ रहा है। देखिए, एथिकल तरीके से आप कंपटीशन करें, कोई दिक्कत नहीं है। प्लान दिखा के हमारे सामने प्रोवेदा आई, हमने प्रोवेदा के बारे में कभी गलत नहीं बोला, प्रोवेदा एथिकल तरीके से काम कर रही है, कोई झूठ का प्रचार ज्यादा नहीं कर रही है। हमारे सामने ऑटलर आई, हमने कभी उसके खिलाफ वीडियो नहीं बनाई। भैया वो अपना बिजनेस प्लान दिखा के, बिजनेस प्लान में थोड़ा बहुत मिसगाइड एक दूसरे को करते हैं, हम भी करते हैं, वो भी करते हैं, कोई भी करता है, वो एक चलता है, सही बताना गलत बताना प्लान में चलता है। उसके बाद मैं बात करूं, विनफिनिट हमारे सामने आई, मेरी टीम के कुछ लोग विनफिनिट के अंदर चले गए कि सर 500 रुपए की मैचिंग के ऊपर वहां तो पैसा मिल रहा है। हमने खूब समझाया, वो नहीं माने, हमने कहा चलो वक्त समझा देगा। हमने विनफिनिट के खिलाफ कोई वीडियो नहीं बनाई, मैंने पर्सनल विनफिनिट के खिलाफ कभी नहीं बोला, क्योंकि वो एक हेल्दी कंपटीशन कर रहे हैं, प्लान से कंपेरिजन कर रहे हैं ना कि भाई हमारे 500 में मिलता है, आपके में 2500 मिलता है, ये हेल्दी कंपटीशन है। लेकिन ये सचिन बजाज जैसा झूठा इंसान, जिसको लोग आइडियल बोल रहे हैं, ऐसे झूठे इंसान को आइडियल बोल रहे हैं, यार शर्म तो कर लो, आइडियल किसको बनाना चाहिए कम से कम ये तो समझ लो आप। ये क्या बोलता है, अजय शर्मा का चेक 1.5 लाख रुपया है, इसकी 6 रिकॉर्डिंग है मेरे पास। इसने मेरी टीम के बहुत सारे कोर लीडर्स को फोन कर करके बोला है कि अजय शर्मा का जो पे आउट है वो 1.5 लाख रह गया है। जिसको भी ये बात करता है एक ही बात करता है, सोनम का चेक, अखिलेश का चेक 7 लाख रुपए रह गया है, सोनम का चेक 4 लाख रुपए रह गया है, अजय जी का चेक जो है 1.5 लाख रुपए रह गया है, फलाना का चेक ये रह गया है। अबे भाई कैसे चेक रह गया, दिखा तो दे। मैं बता देता हूं, पिछले महीने का 4 लाख रुपए का चेक है मेरा,
पिछले महीने का चेक मेरा 4 लाख रुपए है। अब इससे जवाब पूछना, अगर इसने 1.5 लाख रुपए बोला है, इसको बोलना साबित करके दिखाए। इसने बोला है कि मेरे पास, अब मेरे को रिकॉर्डिंग में बोला है कि मेरे पास सारे रिकॉर्ड हैं, मेरे को चैट में बोला इसने, मेरे पास आपकी आईडी का नंबर है, मेरे पास आपके पासवर्ड हैं। ये पासवर्ड रखना भी क्राइम है, ध्यान रखिए सचिन भाई, ये पासवर्ड रखना भी क्राइम है। किसी का पासवर्ड अगर आपके पास है जो आपने चैट में लिख के दिया है तो ये क्राइम है। इसने बोला है, और जो इसको आइडियल मानते हैं, अगर ये सच्चा है तो इससे 2 बातें पूछनी है आप, अगर ये सच्चा है, वरना आप भी झूठे हो और आप झूठ के ऊपर भरोसा करते हो। अभी पता है नेटवर्क बिजनेस में क्या चल रहा है, मैं आपको बताता हूं। नेटवर्क बिजनेस के अंदर सबसे पहले एक साइन चला करता था। कोई कंपनियां यूं करते थे लोग, अरे यार विक्ट्री, मतलब इस कंपनी में जीतना है, यूं करते थे लोग। उसके बाद दूसरा साइन आया, यूं करना शुरू कर दिया कि भाई इस कंपनी में चले गए वो लोग, अभी यूं करना शुरू कर दिया। फिर तीसरा साइन आया, यूं करना शुरू कर दिया। अब चौथा साइन आ रहा है मार्केट में ऐसे या कुछ और कर रहे हैं। इसके बाद पता है ये लोग क्या करेंगे, जितने भी लोग हैं जिनके अंदर बुद्धि नहीं दी भगवान ने, एक गलत आदमी जिसने घोटाला किया उसके ऊपर भरोसा कर रहे हैं। एक ऐसा इंसान जो झूठ का पुलिंदा है उसके ऊपर भरोसा कर रहे हैं। क्या साजिश है पूरी, अभी मैं आपको बताऊंगा। कुछ टाइम के बाद जब ये बड़ा घपला सामने आएगा, फिर पता क्या करेंगे, फिर ये साइन बनाएंगे ये कि भैया हम नहीं करेंगे कोई भी कंपनी, ये नेटवर्क बिजनेस बेकार है, ये नेटवर्क बिजनेस खत्म है, ये इसमें तो लोगों को लूटा जाता है, हमें तो फाइटों में इतना फंसा दिया, हमें तो सचिन बजाज लूट गया, तुम भी ऐसे, वो भी ऐसे, फलाना भी ऐसे। ये साइन आने वाला है कुछ दिन के बाद इन सब लोगों का कि भैया ये हमने तो नमस्ते कर ली, आज के बाद हम तो कोई कंपनी नहीं करेंगे। ये इनका हाल है। अभी मैं थोड़ा सा इसका मैं बताता हूं। तो सचिन बजाज से पहले मैं बात करना चाहूंगा एंटायर वेस्टेज मैनेजमेंट से। आप लोगों के एक लीडर का एक झूठा वायरल नोटिस आज तक मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तो मैं लीगली जवाब मांगूंगा अब वेस्टेज से भी कि भैया मेरे को आप एक नोटिस पे लिख के दें कि मुझे निकाला गया था, क्योंकि बहुत सारे लोग आपकी इस आइडियोलॉजी की वजह से मेरे ऊपर ब्लेम लगाते हैं। एक नोटिस तो वहां जाने वाला है, वेस्टेज में जाएगा। और सबसे बड़ी बात पता क्या है कि आज वेस्टेज का कोई भी लीडर, शुरू से लेकर अब तक वेस्टेज का कोई भी लीडर, किसी ने ये हिम्मत नहीं करी बोलने की, क्योंकि वो भी ऐसे ही है, किसी ने ये बोलने की हिम्मत ही नहीं करी, नहीं यार अजय शर्मा को यार निकाला नहीं गया। पता क्यों? क्योंकि अगर ये बोलेंगे तो सच्चाई पता लगेगी, फिर सच्चाई पता लगेगी। एक भी लीडर में इतनी मर्दानगी नहीं है, एक भी लीडर के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो दिल से आके ये बोल पाता कि नहीं यार अजय शर्मा जी जो है ना वो बढ़िया लीडर है। 1-2 ने पोस्ट में किया था, बाकी सब लोग उस झूठ का समर्थन कर रहे हैं। इनके मुंह में क्या है, दही जम गया है। एक लीडर ने भी आके कभी भी ये नहीं बोला कि भाई आजकल एक वेस्टीज के कुछ लीडर हैं जो यूट्यूब से पैसा कमाना शुरू कर दिया है। जब वेस्टीज पे कोई आपत्ति आती है, जब वेस्टीज के लीडर पे कोई आपत्ति आती है, वो बैठ जाते हैं टाई वाई लगा के, अरे सर देखो एथिकल कंपनी और ये कंपनी, हमारी कंपनी ये है, इंडस्ट्री को बचाना चाहिए, उसको बचाना चाहिए, फलाना करना चाहिए, ढिकाना करना चाहिए। लेकिन जब बात सच और झूठ की आती है, किसी लीडर के बारे में झूठ फैलाते हो, क्या अपने लाइव में आके कभी आपने बोला, नाम तो खैर नहीं बोलूंगा अभी, है ना, क्योंकि उनका भी पूरा चिट्ठा मेरे पास है कि कहां से उठ के आए थे और कैसे उन्होंने किया था। तो बड़े वीडियो में आके आप बोल देते हो कुछ भी। अब बोलो ना इस बात के बारे में कि अजय शर्मा, हिम्मत है किसी लीडर में वेस्टीज के, कोई है सच्चा लीडर वेस्टीज का जो आके इस बात को बोले कि अजय शर्मा को निकाला नहीं गया था। आज लाइव में अगेन बोल रहा हूं, जिस दिन छोड़ा था, जिस दिन मेरे खिलाफ झूठ फैलाया गया था क्योंकि टीम ना चली जाए, उस वक्त बोला था कि 1 लाख रुपए का इनाम है अगर कोई ये साबित करके दिखा दे कि अजय शर्मा को वेस्टीज ने निकाला है तो। क्योंकि मेरे खिलाफ झूठ फैलाया जा रहा है तो मैं बोलूंगा भाई। आज मैं फेसबुक लाइव पे अगेन बोल रहा हूं, 5 लाख रुपए देगा अजय शर्मा। 5 लाख रुपए कैश रिवार्ड है, जीतने का मौका है। 5 लाख रुपए बोल रहा हूं, मर्द की जवान है, अपने बाप का बेटा नहीं अगर 5 लाख रुपए मैं ना दूं सर। 5 लाख रुपए का कैश रिवार्ड है अगर कोई व्यक्ति ये साबित कर दे कि अजय शर्मा को वेस्टीज ने निकाला था, टर्मिनेट किया था। 5 लाख रुपए का इनाम दूंगा। तो जितने भी वेस्टीज के लीडर देख रहे हैं, जितने भी वेस्टीज की टीम देख रही है, और जितने भी ये सचिन बजाज के जो चमचे हैं जिनको वो बोलता है कि अजय शर्मा को तो सर निकाला गया था, 1.5 लाख रुपए का चेक है, 5 लाख रुपए का इनाम दूंगा। भाई साहब जीतने का मौका है, इनके पीछे पड़ जाओ कि वो नोटिस दिखाओ जो अजय शर्मा को निकाला था। 5 लाख रुपए का इनाम मैं दूंगा। ये आया देखो, आप तो लाइव में नहीं आने वाले थे सर, मीटिंग थी आपकी अभी थोड़ी देर पहले, मुझे बोला था आपने, पता नहीं किसको बोल रहा है बंटी घोष, मुझे तो मालूम नहीं। चलो ठीक है, तो ये है। दूसरा, अब सचिन बजाज के साथ जितने लोग काम कर रहे हैं उनको भी 5 लाख रुपए जीतने का मौका है। अब सचिन बजाज ने जो आपको बोला है, जो लाइव में बोला, जिसको आप प्रचार कर रहे हैं, जिसको आप फैला रहे हैं, जिस वीडियो को आप वायरल कर रहे हैं, 5 लाख रुपए जितने भी फाइटो एटॉमी के लीडर हैं उनको भी जीतने का एक मौका दे रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है 5 लाख वैसे तो कमा नहीं पाओगे भाई आप। 5 लाख रुपए वेस्टीज के लीडर को दूंगा जो ये साबित कर देगा कि भाई अजय शर्मा को निकाला था।
ऐसा आज तक किसी ने नहीं बोला होगा। 5 लाख रुपए में फाइटो एटॉमी के उस लीडर को दूंगा जो ये साबित कर दे कि अजय शर्मा का पिछले महीने का चेक 1.5 लाख रुपए का है, या पिछले 3, 4, 5 महीने से अजय शर्मा का चेक 1.5 लाख रुपए आया। 5 लाख रुपए का कैश रिवार्ड है दोस्त, जीतने का आपको मौका है। सचिन बजाज के पीछे पड़ो, उसको बोलो सर आपने लाइव में बोला सर। अब सचिन बजाज को रात को नींद नहीं आ रही थी, वो मुझसे चैट कर रहा था, मैं जोगिंदर सिंह दलाल के बारे में बोलूंगा, मैं फर्जी डिग्री के बारे में बोलूंगा, मैं ये शुरू कर दूंगा। अरे भाई तूने तो शुरू किया है, जो कर्म किया उसका बीज तो भैया निकलना है। जो तूने कर्म किया है वो तो बीज निकलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आज तू शाम को लाइव आ, कल मैं आऊंगा, परसों तू आ, फिर मैं आऊंगा। अब तो ये सिलसिला जब तक चलता रहेगा जब तक सही और गलत का फैसला नहीं होगा। अब बिजनेस बाद में करेंगे, काम बाद में करेंगे। अब यूट्यूब या फेसबुक लाइव खेलते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो पहली चीज तो ये 2 झूठ, सबसे बड़े झूठ का पुलिंदा, ये झूठों का सम्राट है ये सचिन बजाज। ये पहले दिन से इसको एक बार मैंने बोला था, इसकी रिकॉर्डिंग भेजूंगा मैंने इसको बोला था, सचिन तेरे अंदर ना बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। एक दिन इसने क्या बोला मेरे को कि अजय शर्मा जी आपने कहा था कंपनी छोड़ दूंगा अगर गलत होगा। मैंने कहा हाँ भाई बिल्कुल छोड़ दूंगा, बता। इसने मुझे एक पोस्ट भेजा, कह रहा है ये देखो, कुछ स्क्रीनशॉट भेजे कि यहाँ पे देखो नाम लिखा है रमेश कुमार, उसके आगे लिखा है NA, उसके बाद लिखा है मान लीजिए संजीव के आगे लिखा है NA, उसके बाद लिखा है कविता के आगे लिखा है NA, और फिर लिखा है संजीव मतलब सुरेश लिख लो, कुछ भी लिख लो, उसके आगे लिखा है एक्टिव। तो इसने बोला जितने भी NA है ना, ये सारी ना डमी आईडी पड़ी हुई है ओके लाइफ केयर के अंदर। देखो कितना बड़ा सबूत मैं लेके आया हूं। मैं हंस पड़ा, मैंने कहा तेरे अंदर ना रत्ती भर का भी दिमाग नहीं है। ऑडियो किसी को चाहिए तो मैं भेज सकता हूं। मैंने कहा ये NA का मतलब होता है नॉट एक्टिव, यानी कि उस व्यक्ति ने अभी अपनी आईडी एक्टिव नहीं कराई है, और उसको भी बड़ा चढ़ा के ये लोगों को बोलता था, दिखाता था कि ये देखो भाई ये इसके अंदर डमी आईडी डाली हुई है। अभी मैं बताता हूं, बहुत जल्दी। एक फरीदाबाद का लड़का है, फाइटो एटॉमी में उसने आईडी डाली। फरीदाबाद के एक लड़के ने फाइटो एटॉमी में आईडी डाली, उसके नाम से आईडी थी। अभी वो लड़का बहुत जल्दी फेसबुक लाइव और वीडियो लाइव पे मेरे सामने आने वाला है। ये सब फाइटो वालों को बता रहा हूं क्या चल रहा है आपकी कंपनी में। उस बेचारे ने किसी कारण से काम नहीं किया, उसकी आईडी सीमा के नाम से ट्रांसफर कर दी गई। एक सीमा लेडी है, उसके नाम से ट्रांसफर कर दी गई। अब सीमा कौन है सचिन भाई, मैं बता देता हूं, पूरा रिकॉर्ड मेरे पास आ गया है। सीमा वो व्यक्ति है, वो लेडी है जिसका हस्बैंड है टाटा करके। वो टाटा वो है जिसने अपना वीडियो बनाया था सबसे पहले, जो फाइटो एटॉमी में ओके लाइफ किया छोड़ के गया था। उसकी वाइफ है सीमा। उसको एक लगी लगाई आईडी ट्रांसफर कर दी गई सीमा के नाम से, और उसके नीचे है राकेश की आईडी, राकेश अग्रवाल जी। जो राकेश अग्रवाल जी कल एक झूठ फैला रहे थे, तो राकेश अग्रवाल जी आपसे भी मेरा सवाल है, 5 लाख रुपए का इनाम आपके लिए भी है। 5 लाख तो वेस्टीज वालों के लिए है कि अजय शर्मा को टर्मिनेट किया, वो मेल दिखा दें पहले तो। 5 लाख रुपए सचिन बजाज और जितने भी ये झूठे लोग हैं और इनके जो चमचे हैं उनको जीतने का मौका है। कि सचिन बजाज को बोलो सर आप बोल रहे हो, लाइव में बोल रहे हो यार, इतना बड़ा झूठ बोल रहे हो, अजय शर्मा का चेक 1.5 लाख रुपए रह गया है, तो 5 लाख उनको जीतने का मौका है। 5 लाख राकेश अग्रवाल भाई तुम्हें भी जीतने का मौका है। हो सकता है ऑडी की किस्त वगैरह आपकी निकल जाए। 5 लाख रुपए का आपको भी जीतने का मौका है, जो आपने कल उसकी पोस्ट पे जाके किया कि अजय शर्मा को वेस्टीज में जुड़े हुए 8 साल हो गए। 8 साल वेस्टीज में जुड़े हुए हो गए अजय शर्मा को, और अजय शर्मा का चेक 70,000 रुपए था। हाँ नो डाउट मेरा चेक 1,13,677 गया, धीरे धीरे कम होता हुआ 70-80 हजार के आसपास चेक आ गया था। लेकिन अजय शर्मा को 3.25 साल वेस्टीज के अंदर हुए थे, 8 साल नहीं हुए थे। तो आप भी साबित करें, आप भी गौतम बाली से बात करें, बहुत अच्छे संबंध हैं, सिद्धार्थ जी से आपके बहुत अच्छे संबंध हैं, उनसे बातचीत करें और मेरा 8 साल पुराना रिकॉर्ड निकाल के लाएं। 5 लाख रुपए आपको भी जीतने का पूरा मौका मैं आपको देता हूं। तो आज तक वेस्टीज का कोई लीडर नहीं बोला, सबके मुंह में क्या है जी, जो दही जमी हुई है। वो भी जो आजकल यूट्यूब से जो पैसा कमाने लग गए हैं, आते हैं बोलते हैं, और वो अगर भैया सुन रहे हो और मेरे खिलाफ कोई वीडियो बनानी हो तो फिर पक्के वाला चिट्ठा खोलने के लिए मैं भी अब तैयार हूं। क्योंकि आप जो लोग हो ना, आप सिर्फ अपनी कंपनी को बचाने वाले, अपनी टीम को बचाने वाले लोग हैं। ये फालतू की वीडियो मत बनाया करो कि हम इंडस्ट्री के लिए खड़े हैं, हम इंडस्ट्री के लिए खड़े हैं। आप उस जगह से भागे थे जब इंडस्ट्री के लिए खड़े होने की जगह थी। वो पुलिंदा खोलूंगा जिस दिन मेरे खिलाफ अब आपको बोलने का मौका मिलेगा। पिछली बार छोड़ दिया था मैंने आपको, और मैं फिर भी आपकी कंपनी के एक लीडर के साथ आगे खड़ा हुआ, शिवम गोस्वामी के। वही शिवम गोस्वामी जिसने मेरे खिलाफ फर्जी लेटर जो है वो वायरल कराया, उसका भी ऑडियो आज तक मेरे पास है, ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके साथ मैं खड़ा था जब उसके खिलाफ किसी लड़के ने वीडियो बनाया आपके लिए। 1 हफ्ते पहले जो मैं लाइव आके बोला, इतने बड़े यूट्यूबर से मैंने पंगा लिया, वो आपके उसको बचाने के लिए लिया था। लेकिन आपके अंदर वो जिगरा नहीं है, आपके अंदर वो दिल नहीं है, आपके अंदर वो सच्चाई नहीं है कि आप आके लाइव आके बोलें कि हाँ यार अजय शर्मा वाकई जेन्युइन लीडर था, अजय शर्मा को निकाला नहीं गया। ये मैं अजय शर्मा का समर्थन करता हूं। जिस दिन आप ये कहोगे ना, उस दिन आपको सैल्यूट करूंगा, उससे पहले सैल्यूट करने की भी जरूरत नहीं है। चलिए, सबको मालूम है फाइटो एटॉमी RMCL का ही एक दूसरा रूप है, लेकिन सब मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं।
जितनी कंपनी के लीडर हैं, चाहे वो वेस्टीज के लीडर हों, चाहे वो एमवे के लीडर हों, चाहे वो आरसीएम के लीडर हों, चाहे वो प्रोविदा के लीडर हों, चाहे वो विनफिनिथ के लीडर हों या एफएलपी के लीडर हों, आईएमसी के लीडर हों, सब लीडर को पता है कि ये आरएमसीएल का घोटाला दोबारा फाइटो एटॉमी आ गया है। एक लीडर ने आके बोला सोशल मीडिया पे कि बच के रहना, सबके मुंह में दही जम गया है। पता है क्यों? क्योंकि चल रहा पता क्या है, फाइटो वर्सेस ओके, फाइटो वर्सेस ओके। इनको इसमें मजा आएगा कि ओके की लीडरशिप टूट रही है, ओके कंपनी के बारे में उल्टा सीधा सचिन बजाज बोल रहा है, ओके को परेशानी हो रही है, इसलिए नहीं बोलेंगे। और फिर पता है क्या बोलते हैं, अरे सर हम तो इंडस्ट्री के लिए बात करते हैं, ये इंडस्ट्री बड़ी खूबसूरत है, ये इंडस्ट्री बड़ी पवित्र है, इस इंडस्ट्री को बचाना चाहिए, नेगेटिव लोगों को दूर रखना चाहिए। जब इनकी कंपनी के ऊपर बात आती है, जब इनकी उसके ऊपर बात आती है, तो फिर ये उल्टी सीधी जो चीजें हैं, ये सारी चीजें जो हैं वो करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो लोग हैं ना, ये ऐसे ही लोग हैं। इनके बारे में तो खैर कहना मुझे बेकार है। कुछ चुनिंदा लोग हैं जो इस इंडस्ट्री की बात करते हैं, दिल से बात करते हैं और खुल के बात करते हैं। वो कुछ चुनिंदा लोग हैं, उनके ऊपर कभी मैं बाद में बात करूंगा। तो सबको मालूम है, इस इंडस्ट्री में सबको मालूम है कि फाइटो एटॉमी आरएमसीएल जिसने फ्रॉड किया, 20,000 करोड़ का फ्रॉड किया, जो वीडियो में भी शामिल है। और 28 तारीख को जंतर मंतर पे लोग आ रहे हैं, इनके खिलाफ कोर्ट में केस दायर ऑलरेडी हो चुका है। ये जितने भी लोग फाइटों में जो बेचारे सही लोग फंस रहे हैं, उनको मैं आगाह करना चाहता हूं, रुक सकते हो, रुक जाओ, अपने पैसे बचा सकते हो, बचा लो, नहीं तो बाद में यही करोगे आप। जो भी आपके पास आएगा ना, आप कहोगे ये इंडस्ट्री बड़ी खराब है, हम लुट गए, हम पिट गए, हम ये हो गया, वो हो गया। ये चीज आपके साथ होने वाली है। भूल के भी इनके सेंटर लेने की जरूरत नहीं है, भूल के भी इनकी कंपनी में पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओके को परेशान कर रही है, तो इसलिए बाकी कंपनी के लीडर नहीं बोलेंगे। सचिन बजाज एक नंबर का झूठा इंसान है। क्या बोल रहा हूं? एक नंबर का झूठा इंसान है। क्यों? और कुछ लोग इसे अपना आइडियल बोल रहे हैं, इसके ऊपर मैं बात करता हूं। अब ये दो बातें जो मैंने आपको बताई हैं, पहली बात मैंने क्या बताई है कि इसने बोला 1 लाख रुपए का जो चेक है, 1.5 लाख रुपए का चेक है अजय शर्मा को, वेस्टीज से निकाला है। देखो भाई, हो सकता है कि मैं गलत बोल रहा हूं, लेकिन आपको अपने आइडियल पे बहुत भरोसा है, क्योंकि वो तो सच बोलता है, उसने तो लाइव किया और आपने उसको शेयर किया। तो आप सब लोगों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप सब लोगों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है बता दूं मैं आपको। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है, 5 लाख जीतने का मौका है और आज का कल का दिन है। अब सचिन बजाज के पीछे पड़ो और उसको बोलो सर 1.5 लाख की अजय शर्मा की स्टेटमेंट दिखाओ, और दूसरा अजय शर्मा को निकाला गया ये बताओ। और अगर वो ये नहीं बताता तो आपका आइडियल दुनिया का सबसे बड़ा झूठा है, जो ऐसे ही झूठ बोल बोल के लोगों को तोड़ रहा है। अब ये दूसरी कंपनी वाले आएंगे, ये बोलेंगे अजय शर्मा जी को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, किसी कंपनी के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। भाई हम तब नहीं बोलेंगे जब आप हेल्दी कंपटीशन करोगे, लेकिन जब आप किसी लीडर के बारे में है, पिछले महीने का ये पट्टा बता रहा है 1.5 लाख रुपए का चेक है ना, तो मैं क्यों नहीं बोलूंगा भाई। मेरी टीम के लोगों को और दूसरी टीम के लोगों को जो के लाइव करके उनको झूठ फैलाया जा रहा है, झूठ का प्रचार करके तोड़ा जा रहा है, और हम मुंह में दही जमा के बैठे रहें, हम इंतजार में बैठे रहें। जैसे मैंने कल बोला था कि मेरे घर का ताला खुला हुआ, चोर आया सामने से, और चोर आया और मेरे घर से क्या नाम है लैपटॉप उठाया चला गया बाहर, फिर टीवी उठाया, मैं बैठा हूँ आराम से। हाँ कोई बात, अरे भाई कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं तो पागल का बच्चा बैठा हूँ यहाँ पे यार। मतलब कोई जैसे मर्जी झूठ बना के लूट के ले जा। कल रात को डीके सर ने बोला अजय जी नहीं करना इनका प्रचार, नहीं आना। क्यों नहीं आऊं मेरे को बताओ ना, क्यों नहीं आऊं भाई, किस लिए नहीं आऊं। मतलब झूठ का प्रचार होने दें हम। कोई आदमी कितना भी झूठ बोले उसका प्रचार होने दें। वो गांधी जी का टाइम चला गया सर, जो एक थप्पड़ मारे और आप सहलो। झूठ का प्रचार सही समय पे रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक पैर अगर कांटे में चुभ रहा है ना, चाणक्य की वो कहानी सुनी होगी, जिस जमीन पे जा रहा था वहां पे जब कांटे चुभे तो सारी खरपतवार को निकाल के बाहर कर दिया था। ऐसे ही ये जो गलत खरपतवार है ना, इसको निकाल के बाहर करना पड़ेगा सर। तो कुछ अच्छे और समझदार लोग भी फाइटों में चले गए हैं दोस्त, उन्हें झूठ बोल बोल कर ले जाया जा रहा है, इसलिए लाइव बनाना बहुत ज्यादा जरूरी बनता। और ये शुरुआत है, इसको अंत मत समझना, फिर आगा कर रहा हूं, इसको अंत मत समझना। और जितने समझदार और बेचारे अच्छे लोग हैं, पीछे पड़ो सचिन बजाज के, पीछे पड़ो इसके, इससे पूछो कि तू झूठ क्यों बोलता है, क्योंकि आप अच्छी कंपनी सोच के गए हो, आप सब फंसने वाले हो। मैं लिख के दे रहा हूं, लिख लीजिए, मेरा लाइव सेव करके रख लेना। 3 महीने 4 महीने के बाद अगर आप सर पकड़ के ना रो ना कि अजय शर्मा जी ने बहुत हमें समझाया था और लीडर ने बहुत हमें समझाया था, और राकेश क्या नाम है अपना अरविंद अग्रवाल ने बहुत समझाया था। अरविंद अग्रवाल से कल मेरी बात हुई है, 28 तारीख को मिल रहे हैं हम लोग जंतर मंतर पे, फिर बैठ के बात करेंगे कि कितना बड़ा इन्होंने स्कैंडल किया हुआ है। वहां भी इन्होंने दोस्त एक चाल चली थी। वो चाल क्या चली थी? वहां पे इन्होंने एक चाल चली, आरएमसीएल में लोगों को प्रोडक्ट दे दिया, पैसा ले लिया, उनको प्रोडक्ट नहीं दिया, और बाद में एक कंडीशन ऐसी लगा रखी थी, बाद में प्रोडक्ट खुद नहीं दिया और बाद में कंडीशन लगा दी कि आपने प्रोडक्ट नहीं खरीदा तो हमका पैसा नहीं देंगे। सेम चीज ये आपके साथ करने वाली है, ध्यान रखिएगा। कौन होगा असली जिम्मेदार इसका?
इस जो फाइटो एटॉमी के बंद जब होगी इसका जिम्मेदार कौन होगा, उसको ढूंढना पड़ेगा आपको। क्योंकि जो बाबा जी, दाढ़ी वाले बाबा जी जिनका वीडियो बना रहे हैं, हमारी कंपनी से एक व्यक्ति गया है, मेरे को नाम तो नहीं लेना चाहिए, वो उसका लाइव इंटरव्यू बनाया उन्होंने कि जी ये बहुत महान व्यक्ति लगे, इनकी सोच मुझे बहुत अच्छी लगी, इनकी सोच देखने के बाद मैं इस कंपनी के अंदर गया। और मुझे फ़ोन करके क्या बोल रहे थे, वो सर मेरा जो अपलाइन है ना सर, वो मेरे से ठीक तरीके से बात नहीं करता था सर, वो रेस्पेक्ट नहीं मिलती थी, इस वजह से सर मैंने छोड़ दिया। और वहाँ पे 5 पॉइंट गिना रहे हैं सर, ये 5 पॉइंट हैं। तो भाई एक बार बताओ, जो बाबा जी वहाँ ऑफिस में बैठ के आपको प्रवचन दे रहे हैं, क्या वो बाबा जी आपकी कंपनी के लीगल पेपर में है, ये किसी ने देखने की कोशिश की? बहुत जोगिंदर सिंह दलाल और बहुत ये सचिन बजाज आके करता था, बैकग्राउंड देखना चाहिए, सिनेमा नहीं है, फिल्म हॉल नहीं है, फलाना नहीं है, ठिकाना नहीं है, जबकि जोगिंदर सिंह दलाल का हमारी कंपनी से कोई लेना देना नहीं रहा, उनको वो ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं, सबको जग जाहिर है। अरे भाई तू अपने उस दाढ़ी वाले बाबा के पास जब बैठ के वीडियो बनाता उससे भी पूछ ले, RMCL का 20,000 करोड़ का घोटाला क्या है। अब वो कहता है जी मुझे फंसा दिया गया 20,000 करोड़ के घोटाले में। तो भैया फिर वो थर्ड टेम्पल क्या था? थर्ड टेम्पल में क्या दोबारा बुद्धि खराब हो गई थी क्या बाबा जी की? अभी तो बाबा जी की कल वो वीडियो डालूंगा जो बाबा जी, दाढ़ी वाले बाबा बीजी जो दारू पीती है ना, एक बता रहा है कि जब दाढ़ी वाले बाबा जी जो है, आपको बता देता हूँ जितने लोग फाइटो एटॉमी कर रहे हैं, वहां पे बुला के शराब पिलाई जाती है। कल हमारे एक शैलेश तिवारी जी हैं, उन्होंने कुछ पोस्ट डाला था, तो वहां पे राकेश अग्रवाल जी डाल रहे थे, सर आपका स्पेशल ख्याल रखा जाएगा, बीच पे लेके जाएंगे, डांस होगी, मस्ती होगी और वो सब कुछ होगा, आप आ जाइए, आपका स्पेशल ख्याल। ये वही करवाते हैं। और जितने भी ये शराबी कबाबी हैं वहां जाते हैं, दमन का टिकट मिलता है इन लोगों को जाने का। ये कई लोग तो फ्लाइट में नहीं बैठे, फ्लाइट में बैठने के चक्कर में चले गए। दोस्तों एक कंपनी आई थी स्टॉक गुरु, ध्यान रखना, एक कंपनी आई थी स्टॉक गुरु, कई बार बता चुका हूं, दिल्ली के अंदर बहुत आलीशान रिजॉर्ट के अंदर उसने पार्टी की थी, फिल्म स्टार्स को बुलाया था, सिंगर्स को बुलाया था, डांस चला था, मस्ती चली थी, दारू चला था, चिकन चला था, मटन चला था। एक व्यक्ति आया मेरे पास, आज तक ऐसा मालिक नहीं देखा जितने इतनी बढ़िया पार्टी दी हो फ्री में। मैंने बेटा फ्री में कुछ नहीं दे रहा, तेरी जेब से ले रहा है, फ्री में कुछ नहीं दे रहा, तेरी जेब से ले रहा है। मार्च तक रुक जा बेटा, ये कंपनी बंद होगी। फरवरी में खाना खाते खाते आज तक पे न्यूज आई, क्या नाम है अपना, स्टॉक गुरु का मालिक 600 करोड़ रुपए लेके फरार। मुंह में दही जम गया उसके बाद, आज तक कोई बात। ये जो आ रही है ना दमन की टिकटें, ये जो दारू आ रही है बेटा, ये सब आपके पैसों से ही आ रही हैं। जो दे रहे हो ना 70 हजार 35 हजार की ज्वाइनिंग जो निकलवा के दे रहे हो, तो अभी ये सब कुछ आपको सामने आने वाला है। अब खैर उसके बारे में क्या बोलूं, छोड़ो, बात आगे कहीं और निकल जाएगी, कहीं और हम भटक जाएंगे। तो अगली वीडियो जो होगी उसमें मैं बताऊंगा। पहले तो इनसे पूछो कि जो दाढ़ी वाले बाबा जी जो आपको प्रवचन दे रहे हैं, क्या वो डायरेक्टर में है, क्या उनका नाम MD में है? आप जाओ ना, आप सोशल मीडिया पे जाओ ना, अगली वीडियो उसी में बनाऊंगा मैं कि कौन कौन डायरेक्टर हैं। 4 डायरेक्टर हैं इनके, 4 डायरेक्टरों के नाम है, उसमें से कोई भी अग्रवाल नहीं है, कोई भी मितेश अग्रवाल का नाम नहीं है, इसके बच्चे का नाम नहीं है, इसकी वाइफ का नाम नहीं है, इसके पिताजी का नाम नहीं है, कोई नहीं है। आप अंधभक्ति में लगे हुए, बस लग गए, सचिन बजाज ने बोल दिया, ये बोल दिया, ओके चाय नहीं ला रही, वो नहीं ला रही, ओके 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 का बिजनेस नहीं चल रहा, फलाना नहीं चल रहा, ठिकाना नहीं चल रहा, नीचे वालों को पैसा नहीं है, हम नीचे वालों को पैसा देंगे, फंसा रहे हो लोगों को। अरे भाई ये तो बता दो उस कंपनी का मालिक कौन है, हु इज द ओनर ऑफ दिस कंपनी, कौन है उस कंपनी का मालिक? वो 4 लोग जिनको आज तक नहीं देखा, लखन वर्मा जी, वो जो 4 मालिक जिनके नाम हैं फाइटो एटॉमी के पेपर में जिनके नाम है, आप तो सेंटर खोल के बैठे हो ना, अब आपको जवाब देना पड़ेगा। जो सेंटर खोल के बैठे हैं, ये जो 4 लोग हैं जिनके 4 लोगों के नाम हैं उस पेपर के अंदर, जो डायरेक्टर हैं, उनकी शक्ल देखी है? वो आज तक लाइव आए हैं क्या? आज तक कभी उन्होंने जिम्मेदारी ली है? आज तक कभी बोला कि फाइटो एटॉमी के हम डायरेक्टर हैं? जो बोल रहा है वो पेपर में नहीं है। हमारे जोगिंदर सिंह दलाल जी कभी आके लाइव थोड़ी बोलते थे, DK सर बोलते थे, आप लोगों ने शोर मचा दिया, DK सर तो नौकर है, DK सर तो CEO है, DK सर को तो निकाल दिया जाएगा, DK सर को तो ये कर दिया जाएगा। नाक में दम कर दिया था भाई, सर फटने को हो जाता था। तुम्हारी वीडियो देख देख के रोज सचिन बजाज आके बैठ जाता था। जैसी करनी वैसी वरनी, जो बीज डाला है वो भैया पेड़ बन के अब निकल रहा है। DK सारन को तो नौकर रखा हुआ है, DK ये जो फाइटों में चले गए हैं वो भी ध्यान रखना, यही बोला था ना DK सारन को। DK सारन आ गए डायरेक्टरशिप के अंदर, ऑनरशिप के अंदर आ गए, मुंह में दही जम गया, उस दिन के बाद वो पॉइंट खत्म। हमारे जोगिंदर सिंह दलाल ने कभी आके नहीं बोला तुम्हारा तो भैया ये दाढ़ी वाला बाबा आके बोल रहा है ना, अली बाबा 40 चोर का जो सरदार है अली बाबा, वो तो बोल रहा है ना, वो तो बता रहा है ना मेरी कंपनी है। तो भाई पेपर में नाम दिखाओ ना, उसका पेपर में नाम दिखाओ कौन है, और वो 4 लोग कौन है जो डायरेक्टर हैं। कल को क्या होगा भैया, जो आपको वादा कर रहा है मैं ये दूंगा मैं वो दूंगा, वो तो पीछे हट जाएगा, वो कहेगा मेरे तो पेपर में नाम नहीं है। और गवर्नमेंट को वीडियो से कुछ साबित नहीं करोगे, क्योंकि पेपर में उसका नाम नहीं है। पेपर में जिसका नाम होता है वो फंसता है कंपनी के अंदर, जिसका पेपर में नाम नहीं होता वो बिल्कुल भी नहीं फंसता है। कहां फंस रहे हो, कहां फिर अंधभक्ति में लगे हो, अपने नॉलेज को इस्तेमाल कर लो। आप जाइए सीधा गूगल पे जाइए और वहां पे लिखिए फाइटो एटॉमी डायरेक्टर्स नेम,
फाइटो एटॉमी डायरेक्टर्स नेम, फाइटो एटॉमी प्रोफाइल लिख के आ जाएगा। कंपनी कब रजिस्टर्ड हुई, कंपनी का कितना कैपिटल है, कंपनी ने अपनी एक्टिव है नॉन एक्टिव है, सब लिखा आ जाएगा। उसमें कौन कौन डायरेक्टर हैं, और वो जो डायरेक्टर हैं वो ऑलरेडी किसी और कंपनी में भी डायरेक्टर हैं क्या? एक डायरेक्टर है इनका, इनके 4 डायरेक्टर हैं, 3 डायरेक्टर किसी और कंपनी में नहीं है, एक डायरेक्टर जो ऑलरेडी अपनी एक कंपनी चला रहा है उसमें डायरेक्टर है। ये जाके चेक कर लो मेरे भाई। और एक बात बता दूं आप सब लोगों को, जो सेंटर ले रहे हो, इनकी जो आईडीज ले रहे हो, जो आपको अभी ये बोला जा रहा है कि जी हम आपका सेंटर कभी भी वापस ले लेंगे, ये ले लेंगे, आपको कंपनी एक्ट मालूम है? आप पूरा कंपनी एक्ट पढ़ते हो? आपने इनके टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ी है? दुनिया की हर कंपनी, अगेन रिपीट कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुन लेना, दुनिया की हर कंपनी अपने क्लॉज में एक लाइन डाल के रखती है कि हम अपने मार्केटिंग प्लान को, हम अपनी स्ट्रेटजी को, हम अपने काम करने के तरीके को, या जो भी वादा आपसे किया गया है उस वादे को कभी भी चेंज कर सकते हैं। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन पेपर साइन होते हैं, ये ध्यान रखना। एक लाइन लिखी होती है कि जब भी जरूरत पड़ेगी समय के हिसाब से हम अपना मार्केटिंग प्लान, अपने सेंटर की जो भी दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, या जो भी हमारी कंडीशंस है, इनको कभी भी हम चेंज कर सकते हैं। और उस वक्त जब चेंज होगी ना, आप कोर्ट कचहरी के धक्के खाते रहना। किसी ने 10 लाख का सामान ले लिया होगा, किसी ने 20 लाख का सामान ले लिया होगा, किसी ने 50 लाख का सामान ले लिया होगा, किसी ने 1 करोड़ का सामान ले लिया होगा। कंडीशन शुरू में थोड़ी बनती हैं, कंडीशंस तो धीरे धीरे बनती हैं बाबूजी, अभी देखना अभी धीरे धीरे क्या कंडीशंस होंगी। उसके बाद कोर्ट में जाओगे, कोर्ट कहेगी ये लाइन पढ़ी नहीं थी क्या, ये नीचे क्या लिखा हुआ है कि सब कुछ कंपनी चेंज कर सकती है, ये पढ़ी नहीं थी आपने, आप फ्रॉड हो। ये उस दाढ़ी वाले बाबा को मालूम है, ये सचिन बजाज जैसे लोगों को मालूम है कि बाद में हमारा कुछ होना नहीं है, क्योंकि आपको जो प्रोडक्ट दिए विद जीएसटी दिए, ध्यान रखें, आप कोई क्लेम नहीं कर सकते हैं। कल को अगर ये कंपनी बंद करते हैं, कल को ये कंपनी अगेन बंद होती है, जिन लोगों ने भी लाखों करोड़ों रुपए के सेंटर लिए हैं वो 1% भी क्लेम नहीं कर सकते हैं। किसी एडवोकेट से सलाह कर लेना, किसी एडवोकेट से सलाह कर लेना, 1% भी दोस्त आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। आपका वो प्रोडक्ट सड़ जाएगा और इसके ऊपर आप एक्शन नहीं ले सकते हैं। एक्शन लेने का समय अभी है, और अभी समय है। आरएमसीएल कंपनी भी इनकी थी, फाइटो एटॉमी कंपनी भी इनकी है। अगर ये गवर्नमेंट को बेवकूफ बना रहा है, ये बोल रहा है कि आरएमसीएल में मैं डायरेक्टर था, इसमें तो मैं डायरेक्टर हूं नहीं, इसमें तो 4 डायरेक्टर हैं, तो ये 4 कौन है, इनको सामने लाओ, इनको स्टेज पे लेके आओ, ये 4 कौन है। सबसे पहले एक तो हो उनमें से जो आके स्टेज पे बोलता है, जो डायरेक्टर बताता है अपने आप को भी मैं डायरेक्टर हूं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वरना ये बाबा जी खुद आए, सचिन बजाज जी खुद आए, ये लाइव आके बोलें कि हमने आज जो प्लान बनाया है, हमने आज जो कंडीशन डाली है, सभी फाइटो एटॉमी के डिस्ट्रीब्यूटर को बोलते हैं ये कंडीशंस कभी लाइफ के अंदर चेंज नहीं होगी। मितेश अग्रवाल जी भी आके बोले, और साथ में सचिन बजाज या इस कंपनी के जो टॉप लीडर्स हैं, बहुत सारे लीडर टॉप लीडर ऐसे हैं जो कई कंपनियों को बंद करा चुके हैं। इस कंपनी में कई टॉप लीडर ऐसे हैं जो कई कंपनी को बंद करा चुके हैं, उनको अगर किसी सही कंपनी में भेज दोगे उसको भी बंद करा देंगे। ये बहुत बड़ा झोलझाल और बहुत बड़ा चक्कर चल रहा है। मत पढ़ो किसी के चक्कर में, अरे चलो नहीं है। ओके लाइफ केयर और उसकी हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, वो तो वक्त बताएगा। मैं फिर बोल रहा हूं, ओके लाइफ केयर गलत होगी, ओके लाइफ केयर बंद होगी। कोई थर्ड पार्टी कंपनी बंद होगी, थर्ड पार्टी जो गलत करेगा वो भुगतेगा, आज नहीं तो कल भुगतेगा, लेकिन हमें सच्चाई के साथ खड़े होना है। तो अब सचिन बजाज के बारे में बताता हूं। ये गया वेस्टीज के अंदर, इसकी वेस्टीज की आईडी थी, सतपाल जी ने आपको दिखाई सब लोगों को। वेस्टीज में इसने आईडी लगा रखी थी, वहां इसकी दाल नहीं गली। इसने सोचा था वेस्टीज के बारे में मैं अच्छा बोलूंगा, हो सकता है वेस्टीज में मेरे को कोई टॉप आईडी मिल जाए, वहां पे आईडी ट्रांसफर होती नहीं, इसको कुछ नहीं मिला। ये गया नेस्वीज के अंदर, नेस्वीज में उसने सेटिंग करने की कोशिश की, नेस्वीज वालों ने भी समझ लिया था ये भैया फ्रॉडी आदमी है, नेस्वीज वालों ने इसको घासने डाली। उसके बाद ये प्रोवेदा के अंदर गया, प्रोवेदा में जाके वहां इसने सेटिंग मांगी। प्रोवेदा का सेमिनार चल रहा था, उसकी वीडियो में दिखाऊंगा अभी आपको। प्रोवेदा का सेमिनार चल रहा था, आरएमसीएल के लोगों को पहुंच गया था लेके, बता रहा था एक बुजुर्ग आदमी है, अंकल जी हैं, इनका 5 लाख रुपए डूब गया है। अब प्रोवेदा में जो लीडर गया है, इस कंपनी को सेमिनार हम नहीं होने देंगे, उस लीडर को पकड़ लेंगे, ये बेचारे बुजुर्ग अंकल का 5 लाख रुपए निकालना मेरी जिम्मेदारी है। वो बुजुर्ग अंकल तक मेरी वीडियो पहुंचा देना जिसको खड़ा करके इसने वीडियो बनाया था। अगर वो बुजुर्ग अंकल को आप जानते हो, वरना मैं 28 तारीख को वहां बात करूंगा, माइक के ऊपर खड़ा हो गई है। क्या उस बुजुर्ग अंकल के इसने 5 लाख रुपए निकलवाए? क्या उन सभी लोगों का जो इसने वीडियो बनाया उनके पैसे निकलवाए? ये आरएमसीएल को ही बोल रहा था ना कि आरएमसीएल ने लूटा है, इनका 5 लाख रुपए वहां से दिलवाऊंगा। आज उसी बाबा जी के बराबर में जाके बैठ गए। समझ जाओ, समझ जाओ, क्योंकि इसकी जेब में आ गया पैसा। वेस्टीज ने इसको पैसा नहीं दिया, प्रोवेदा ने इसको पैसा नहीं दिया, ऑटलर ने इसको पैसा नहीं दिया, नेस्वीज ने इसको पैसा नहीं दिया, कहीं इसको पैसा नहीं मिला। नई कंपनी की बात कर रहा था ना, याद करो एक, कि मैं ऐसी कंपनी लेके आ रहा हूं, ये करके लेके आ रहा हूं।
वहां इसकी दाल नहीं गली तो ये वापस इसने बुद्धि फिर भ्रष्ट कर दी बाबा जी की। मैं बाबा जी का दोष नहीं दूंगा, ये बाबा जी की बुद्धि इसने ही खराब की है, इन जैसे लोगों ने खराब की है। सर आपकी कंपनी से निकल के एक आदमी ने प्रोविदा खोल लिया, आपकी कंपनी से निकल के एक आदमी ने ओके लाइफ केयर खोल लिया। अच्छा खासा वो बेचारा बाबा जी अपनी जिंदगी को जी रहा था, जैसे तैसे उसके खिस कट जाते, ये दोबारा उनको ले आया। क्योंकि कहते हैं ना, गलत आदमी का साथ, केकई का साथ रखोगे और शकुनी का साथ रखोगे तो बाबा जी ऐसा ही होगा। शकुनी है आपकी कंपनी के अंदर, मैं खुल के बोल रहा हूं। अभी तो इसको लीगल नोटिस भेजूंगा मैं। इसमें जो मेरे खिलाफ बोला है ना कि अजय शर्मा को वेस्टीज ने निकाला है और अजय शर्मा को ये बड़ा लीगल नोटिस की धमकी देता है, तू भेज बेटा लीगल नोटिस कितने भेजता है, और मैं भेजूंगा। मेरी एडवोकेट से बात चल रही है और मैं तेरे को लीगल नोटिस भेजूंगा कि तूने कैसे बोला कि अजय शर्मा का चेक 1.5 लाख रुपया। वीडियो डाउनलोड हो चुकी है और डेट भी डाउनलोड हो चुकी है। तो सबसे पहली बात, ये सब जगह से निकाला गया। आखिर में मितेश अग्रवाल के पास गया और मितेश अग्रवाल जी के साथ इसने सेटिंग की। इसकी पूरी साजिश है। अब शुरू से इसकी साजिश मैं आपको बताता हूं। इसकी कहानी कहां से शुरू होती है मैं बताता हूं। इसकी कहानी शुरू होती है ये प्रोयंग के अंदर अखिलेश और सोनम की कहीं डाउन में बताता है, जबकि सोनम ने मुझे बोला, अखिलेश ने मुझे बोला कि हमारे डाउन में नहीं था। क्या सच है क्या झूठ है वो सोनम जाने, अखिलेश जाने या फिर ये जाने। ये वहां था, सोनम और अखिलेश को वहां पे कुछ गड़बड़ नजर आई, सोनम और अखिलेश ने छोड़ा, सोनम और अखिलेश ओके लाइफ केयर में आ गए। अब कोई इंसान ये बताए कि एक इंसान ने जब आपको धोखा दे दिया, अभी कहता है सोनम ने, अखिलेश ने मेरे वहां पैसे फंसवा दिए थे, 1-2 लाख रुपए शॉपिंग में फंसवा दिए थे। तो भाई जब तेरे शॉपिंग में किसी आदमी ने पैसे फंसवा दिए थे तो दोबारा इनकी टीम में जाके क्यों ज्वाइन हो गया? पहला झूठ। ये दोबारा उन्हीं की टीम में जाके ज्वाइन हुआ। ज्वाइन होना इसकी एक स्ट्रेटेजी थी, इसकी एक चाल थी। वहीं से इसने पूरा प्रोपेगेंडा जो है वो रचा। वो तो लॉकडाउन बीच में पड़ गया, नहीं ये काम तो ये बहुत पहले कर देता। ये आया ओके लाइफ केयर में, उसने ओके लाइफ केयर में एंट्री डाली। ओके लाइफ केयर में एंट्री डालने के बाद इसने फिर जो उल्टी सीधी चीजें, जो चीज हमारी पहले थी बाद में नहीं हुई, जैसे सिनेमा हॉल थे, बाद में वो सिनेमा हॉल नहीं चल रहे थे तो वो बंद हुए, वो सारी चीजें, फिल्म हमारी ऑलरेडी आई है, आप देख सकते हैं यूट्यूब पे जाके ओके लाइफ केयर की फिल्म आई, वो सब कुछ था। धीरे धीरे कई चीज आती है कंपनी के अंदर, कई चीज नहीं होती, उसमें कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं होती। उसमें कंपनी ने कोई फ्रॉड किया है क्या? ओके लाइफ केयर ने कोई फ्रॉड किया है क्या? किसी आदमी, किसी का पे आउट ना दिया हो, किसी के साथ बदतमीजी की हो, किसी की लैग शिफ्ट की हो, किसी की आईडी ट्रांसफर की हो, किसी का पैन कार्ड नंबर चेंज किया हो, इस तरीके कोई बात हो तो बताओ। वो तो नहीं किया किसी ने भी। ये आ गया जी। इसने आने के बाद सबसे पहले आंदोलन चलाया कि इनके तो क्या नाम है, ये इनके तो चेक झूठे हैं, इनके जितने भी चेक झूठे हैं। जब मैंने पर्सनली इसको बोला, ऑडियो सुनवाऊंगा, मैंने पर्सनली इसको बोला यार तू क्यों बेवकूफ की बात, तू चल मैं तेरे को ओके लाइफ केयर के ऑफिस में लेके चलता हूं, मैं तेरे को लैब भी दिखाता हूं, मैं तेरे को साइंटिस्ट से भी मिलवाता हूं, मैं डीके सर से भी मिलवाता हूं, मैं अपना भी चेक दिखवाता हूं, मैं सोनम का भी, मेरे पास ऑडियो है, मैं आपको बता सकता हूं ऑडियो, सोनम के चेक दिखाता हूं, बैठ के देख ले भाई। लेकिन इसकी साजिश थी, इसको बैठना नहीं था किसी के साथ, इसको ना हमारे साथ बैठना था, ना इसको डीके सर के साथ बैठना था, ना इसको सोनम के साथ बैठना था इसको, क्योंकि इसकी प्लानिंग तो फाइटों की चल रही थी ना। तो इसने क्या किया जी, इसने वीडियो बनानी शुरू की। 1 वीडियो बनाया, 2 वीडियो बनाया, 3 वीडियो बनाया, 4 वीडियो बनाया, इस तरीके से वीडियो बना। कभी पीवी के ऊपर बात करता था, कभी प्रोडक्ट की पैकिंग के ऊपर बात करता था, कभी हमारे लोगों के ऊपर बात करता था, कभी ये पे आउट के ऊपर बात करता था, कभी जोगिंदर सिंह दलाल के बात में करता था, कभी इसने हमारे जो विक्रांत सर है जिन्होंने सारी अपनी डिग्री डाली उनको झूठा बता दिया कि इनकी तो डिग्री झूठी है। वाह मेरे भाई, मतलब एक आदमी पागल है जो सोशल मीडिया पे आके खुल के अपनी डिग्री दिखा रहा है, और तेरे जैसे महात्मा, क्योंकि दोस्त पता क्या, झूठ का प्रचार बहुत तेजी से फैलता है, लेकिन सच भी कम नहीं है। ध्यान रखना, अंत में जीतता सच है और सच्चाई की जीत होती है। तो वहां से इसने शुरुआत की। उसके बाद इसने एक प्रोपेगेंडा राजा की, अब एक कंपनी आ रही है, नई कंपनी आ रही है और मैं उसको करूंगा और ये करूंगा और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। उस कंपनी को उसने किया, वहां पे इसकी दाल नहीं गली, इसने कुछ लोगों को उसमें ज्वाइन कराने की कोशिश की, वहां भी इसकी दाल नहीं गई। लास्ट में इसने क्या किया, मितेश अग्रवाल से बात हुई इसकी, मितेश अग्रवाल की इसने बुद्धि खराब की, 1-2 लोगों को लेके गया, सर ये साथ हैं और हम सब मिलकर करेंगे सर, उनका भांडा मैं फोड़ूंगा। कर दिया मैंने जो काम करना था, ओके लाइफ केयर की जो बदनामी करनी थी, जो करना था वो मैंने कर दिया, मेरा काम हो गया है, अब मैं आपके साथ हूं, अब हम उस कंपनी को चलाते हैं। और वहां जाके बन गया बिल्कुल साधु महात्मा। अब इसको आरएमसीएल की जो बैकग्राउंड है वो अच्छा लगना शुरू हो गया, इसको दाढ़ी वाले बाबा अच्छे लगने शुरू हो गए। वहां जो 5 लाख रुपए जिस बाबा के डूबे हैं, जिनके लोगों को पैसे डूबे हैं, उनसे इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि नीतीश अग्रवाल जी ने इसकी पॉकेट में डाल दिया पैसा। ये इतना फ्रॉडी इंसान है, इसकी वीडियो दिखाऊंगा। जो आंदोलन हो रहा है ना जंतर मंतर पे, ये वहां जाके बैठता था। इसकी पॉलिटिक्स समझिए, इसकी वीडियो दिखाऊंगा। कल मेरे को बोल रहा, आज सुबह जब इसका फोन पे बात आई, ये बोलता है कल मेरे को आज सुबह कि मेरी वीडियो कहां से देख लिया आपने। मैंने कहा बेटा तू बैठा है वहां से, क्या नाम है, अग्रवाल स्टेज से बोल रहा है, तू बैठा कॉपी में नोट कर रहा है, इसकी वीडियो है वहां पे, कॉपी में दिखाऊंगा मैं आपको, नीचे बैठा हुआ ये वहां उस आंदोलन में जाता था। इसकी दाल उस आंदोलन में नहीं गई क्योंकि इसको किसी ने मुंह नहीं लगाया, क्योंकि 1 नंबर का झूठा इंसान है ये। तो इसने क्या किया, उस आंदोलन को अंदर अंदर तोड़ना शुरू किया। आंदोलन में से कुछ लोग ऐसे थे जिनको इसने 2-4 लोगों को पैसे दिलवा दिए, और वहां जाके मितेश अग्रवाल से अपनी सेटिंग करी और इसने पैसे ले लिए, और इसने उस आंदोलन को पूरी तोड़ने की कोशिश की। लेकिन सच्चाई हमेशा जीतती है। आज तक वो आंदोलन टूटा नहीं है। वो बेचारे फाइट लड़ रहे हैं, उनकी जेब से पैसा लग रहा है, वो कोर्ट में जा रहे हैं, वो कचहरी में जा रहे हैं, सब लोग एकजुट हो रहे हैं। हो सकता है कि भैया मैं भी अब उसके अंदर 28 तारीख से शामिल होने वाला हूं, क्योंकि अब
दोबारा फ्रॉड नहीं करने देंगे। इस इंडस्ट्री में किसी कंपनी को दोबारा फ्रॉड नहीं करने। और जितने भी इंडस्ट्री के जो टॉप लीडर्स हैं, जो अपने आप को महात्मा बोलते हैं, जो अपने आप को बोलते हैं हम इस इंडस्ट्री के लिए बात करते हैं, तो भैया आके बात करो कि ऐसी कंपनी चलनी चाहिए या नहीं चलनी चाहिए। आवाज तो उठानी पड़ेगी ना किसी को। हो सकता है हम ही आवाज उठा रहे हैं, हो सकता है हमारे साथ कल को गलत हो, कोई दिक्कत नहीं, हमारे साथ गलत होगा देखी जाएगी, लेकिन आवाज तो उठानी पड़ेगी। इसने उस आंदोलन को पूरा खत्म करने की कोशिश की। वहां से लोगों को बरगलाता था, वहां बैठता था, क्या बातचीत चल रही है, इनकी क्या प्लानिंग चल रही है, वो सारी की सारी प्लानिंग ये मितेश अग्रवाल को बताता था कि ये क्या स्टेप लेने जा रहे हैं, और मितेश अग्रवाल जी उस स्टेप को दबाने के लिए तुरंत एक्शन कर देते थे। तब ये वहां से बाहर निकला है। अग्रवाल साहब की वीडियो सुन लेना, अरविंद अग्रवाल की वीडियो सुन लेना। मैं उस वीडियो को डाल नहीं सकता हूं, इतनी गालियां बकी है ना इस इंसान को, इतनी गालियां बकी हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि कितनी गाली बकी हैं। तो भैया मैं आपको सीधा सा बता रहा हूं कि आंदोलन को खत्म करने का काम, उसके बीच बैठ के लोगों को गुमराह करने का काम इसने किया है। और अब आपको एक बात मैं बता देता हूं कि एक चीज जो मैंने अभी आपको एक बहुत बड़ी मिस्टेक बताई है, वो मेरे पास विद प्रूफ आ चुका है। फरीदाबाद का एक लड़का है, उसको मैं कल या परसों या 2-4 दिन में जैसे ही उसको सहूलियत होगी या मुझे सहूलियत होगी, उसको फेसबुक लाइव या यूट्यूब लाइव पे मैं आऊंगा और उसकी एक वीडियो हम लोग आपको दिखाएंगे। उसके अंदर उस बेचारे के नाम से आईडी थी, उस आईडी पे नाम चेंज कर दिया गया सीमा का। सीमा के हस्बैंड हैं टाटा जी, जो ओके लाइफ केयर से गए हैं, उनको वो आईडी गिफ्ट में मिली है। तो टाटा जी की जितनी भी एंटायर टीम सुन रही है, टाटा जी की जितनी भी एंटायर टीम सुन रही है, उनकी जेन्युइन आईडी नहीं है, उस आदमी की आईडी ट्रांसफर की गई है। एक साइड ग्रुप लग गया, दूसरी साइड के अंदर बेटा लगे रहो, टाटा जी को टाटा बनाते रहो, टाटा जी को टाटा बाय बाय बनाते रहो। वो प्रूफ है मेरे पास। आज भी पैन कार्ड उस लड़के का लगा हुआ, उसके स्क्रीनशॉट है, सचिन बजाज से उस लड़के की चैट है कि सब क्यों हुआ, कैसे हुआ। और उस टाटा जी ने लगभग 12-13 आईडी सीमा के नाम से लगा के छोड़ी हुई हैं। और उसके बाद राकेश अग्रवाल जी आए हुए, राकेश अग्रवाल जी के नीचे बहुत सारे आप में से लोग लगे हुए हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा रातों रात कब कौन से लीडर का नाम आपके ऊपर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप कहोगे ये पापा जी भी आ गए, ये पापा जी भी मेरी अपलाइन है, ये भी मेरी अपलाइन है। ये काम उस कंपनी में पहले दिन से चल रहा है। ओके में चेंज करके दिखाओ नाम, जरा एक आईडी चेंज तो करके दिखाओ ओके के अंदर। जिस दिन चेंज कर दी ना किसी की आईडी और जिस दिन मुझे पूरा सबूत मिल गया, उस दिन खड़ा हो जाऊंगा कंपनी के सामने कि ये गलत है, क्योंकि हमारा चेंज नहीं किया आज तक, हमें आईडी नहीं मिली। अगर किसी और को आईडी मिली, जिस दिन ये साबित हो गया मुझे किसी और को आईडी मिली है, किसी और का नाम चेंज हुआ, डीके सर सुन रहे होंगे, विक्रांत जी सुन रहे होंगे, उस दिन खड़ा हो जाऊंगा मैं उनके सामने भी, क्योंकि गलत बर्दाश्त नहीं है। मतलब लोगों को उल्लू नहीं बनाया जाएगा। अभी तक ऐसा कोई केस हमारे सामने नहीं आया है। एक लेडी का नाम और मैं यहाँ पे जाहिर करना चाहूंगा, क्योंकि वो बड़ी आजकल वीडियो बनवा रही हैं लोगों से, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है भैया थोड़ा सा उनके बारे में बात की जाए। एक लेडी गई है हमारी कंपनी से, संध्या चौधरी जी, ठीक है, नो डाउट बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हैं, नो डाउट बहुत अच्छी हैं, लेकिन अभी उनका एक ऑडियो है मेरे पास। हमारी टीम के एक लीडर ने उनसे बात की कि आप अपना मार्केटिंग प्लान समझाइए। संध्या चौधरी की जितने भी डाउनलाइन है सुन लीजिए मेरी बात, और उसके बाद मैं ऑडियो भी आपको उसका एक वीडियो बना के डाल दूंगा। तो उनसे पूछा गया कि भाई लेफ्ट में इतना बिजनेस डालते हैं, राइट में इतना बिजनेस डालते हैं, तो कितना पे आउट बनेगा। तो ओके लाइफ केयर में कम बन रहा था और फाइटर एटॉमी में ज्यादा बन रहा था। तो मैं सुन रहा, ऑडियो चल रहा था, स्पीकर चल रहा था, तो मैं सुना, मैं बड़ा हैरान हो गया। मैंने कहा यार इतने बिजनेस पे अगर इतना पे आउट बन रहा है फिर तो कुछ ना कुछ बात है। मैंने उसको म्यूट कराया, मैंने अपने उस लीडर को बोला, मैंने इनको बोलो क्या ये लिखित रूप में दे सकते हो, क्या ये गारंटी दे सकते हो कि इतना बिजनेस हम हर महीने देंगे, हर महीने इतने लाख रुपए का चेक बनेगा, क्या ये गारंटी दे सकते हो। कहते हैं हाँ बिल्कुल दे सकती हूँ। फिर थोड़ी देर बाद अपनी अपलाइन से पूछा उन्होंने, उनके अपलाइन आए, उन्होंने कहा हाँ सर बिल्कुल गारंटी देंगे हम, ऐसा ही प्लान है, हर महीने मिलेगा आपको, हर महीने इस तरीके से मिलेगा। फिर हमने कहा सोच लो समझ लो। फिर मैंने उसको बोला म्यूट करवा के, मैंने तू बोल अगर ऐसा है तो मैं अपनी पूरी टीम के साथ आऊंगा, मुझे साबित करके दिखा दो। फिर उन्होंने अपने एक अपलाइन को बुलाया, वो अपलाइन थोड़ा सा समझदार था, उसको प्लान की नॉलेज थी। उसने बोला कि नहीं संध्या जी जो बोल रही हैं और हमारा जो दूसरा लीडर बोल रहा है, इस तरीके से पैसा नहीं आएगा। उस दिन संध्या जी को प्लान क्लियर हुआ था, और ये बात मुश्किल से बता रहा हूं 20 दिन पहले की। 20 दिन तक संध्या जी को प्लान क्लियर नहीं था। ऑडियो है, किसी को चाहिए तो मैं दे दूंगा। अगर संध्या जी भी मेरी वीडियो को सुन रही हैं, अगर आपकी पूरी ऑडियो चाहिए तो मैं भेज दूंगा। संध्या जी को उस दिन तक प्लान क्लियर नहीं था। इसका मतलब 95% लोग जो फाइट एटॉमी में जुड़ रहे हैं उनको प्लान क्लियर नहीं है। क्या बोला जा रहा है, लेफ्ट में इतने लगाओ, राइट में इतने लगाओ, एक आदमी लेफ्ट में लगाओ, एक आदमी राइट में लगाओ, 1700 का चेक आ जाएगा। अगले महीने हाँ बिल्कुल आएगा ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन अगले महीने नहीं आएगा। अगले महीने उन दो लोगों ने अगर वही बिजनेस दिया तो केवल रीपरचेज आएगा, और रीपरचेज ओके लाइफ केयर से बहुत कम है। अपनी अपनी अपलाइन से बैठ के प्लान समझ लो, क्योंकि मिसगाइड किया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। और मालिक तो कोई है ही नहीं। अभी जो मालिक हैं वो स्टेज पे नहीं आते, उनसे आप मिले नहीं हो, जिससे मिले हो वो मालिक नहीं है। कल को वो आदमी कह देगा भैया मैं तो ऐसी नौकरी कर रहा था यहाँ पे, भैया मैं तो कुछ पता नहीं। अब जो मालिक है उनको पकड़ो, और मालिक को आप जानते नहीं।
तो ये आज सचिन बजाज जी जो हैं ये दुनिया के सबसे झूठे इंसान हैं। अगेन रिपीट करता हूं, 5 लाख 5 लाख 5 लाख वेस्टीज मैनेजमेंट को और वेस्टीज के तमाम लीडरशिप को मैं देने के लिए तैयार हूं, जो ये साबित करे कि अजय शर्मा को टर्मिनेट किया गया है। 5 लाख उन लीडर को, और कोई सच्चा है तो सामने आए। दूसरा, 5 लाख रुपए सचिन बजाज की तरफ से आपको जीतने का मौका मिल रहा है, अजय शर्मा देगा। अगर सचिन बजाज ये साबित कर दे अजय शर्मा को वेस्टीज से निकाला है, और अगर सचिन बजाज ये साबित कर दे कि अजय शर्मा का चेक 1.5 लाख रुपए है, और अगर नहीं साबित कर रहा तो आप समझ लीजिए आप दुनिया के सबसे झूठे इंसान के साथ, सबसे बड़े फ्रॉड इंसान के साथ आप जुड़े हुए हैं, क्योंकि इसने मेरे खिलाफ झूठ बोला है, मेरी इज्जत को इसने उड़ाने की कोशिश की है, तो मैं इसको अब छोड़ने वाला नहीं हूं। और कल जो वीडियो आएगी, इसकी वीडियो के बाद जो वीडियो आएगी, फिर मैं आइटो एटॉमिक का पूरा रिकॉर्ड आपके सामने रखने वाला हूं, और कौन कौन सी इनकी वीडियो है। इनके जो बाबा जी हैं वो दारू पीते हैं, आपको मालूम है, बहुत खतरनाक दारू पीते हैं वो जो बाबा जी हैं। अभी एक वीडियो वायरल हुआ था, आपने देखा कैसी पार्टी दी जा रही है वहां पे। लेडीज तो जा ही नहीं सकती, समझ लीजिए आप, दारू की पार्टी दी जाती है वहां पे, खूब शराब पिलाई जाती है। और इनके बाबा जी के इनका एक लीडर बता रहा RMCL का, जब इनके बाबा जी दारू पी लेते हैं और पूरे बाल जब खोलते हैं ऐसी करके, तो कौन सा गाना गाते हैं। उसने पूछा कौन सा गाना, तो एक फील्ड में बोला, एक उसने बोला उसके बाद वो उनको जो सबसे फेवरेट गाना उनका पता कौन सा है, अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूं कौन, मैं हूं डॉन। डॉन डॉन गाना पसंद है आपके MD को, सुन लीजिए ध्यान से, आपके जो मालिक हैं या नहीं मुझे नहीं मालूम, उनको डॉन गाना पसंद है। और दूसरा गाना कौन सा था यार, दूसरा गाना था, दूसरा भी एक गाना है, अभी थोड़ी देर में याद आ जाएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा, नहीं तो वो वीडियो डालूंगा तो उसके साथ आपको पता लग जाएगा। मनोज कुमार की फिल्म का गाना है, अब मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, खैर चलिए। तो डॉन फिल्म का गाना, दारू पीने के बाद बाल खोल के वो बोल रहा है, हमने तो वो देखा है इनका भैया रूप, उसके बाद हम समझ गए थे कि आदमी सही नहीं है। तो ये इसकी हकीकत है, और आगे ये वीडियो कंटिन्यू रहेंगी। मैं अब रुकने वाला नहीं हूं जब तक ये सचिन बजाज माफी नहीं मांगता सोशल मीडिया पे आके कि मैंने शर्मा जी के खिलाफ गलत बोला है। और भाई जो तू बोल रहा है वो ओके लाइफ केयर के एक डिस्ट्रीब्यूटर को मालूम है, और मैं तो कह रहा हूं अगर ओके लाइफ केयर गलत है तो ओके लाइफ केयर के खिलाफ कंप्लेंट कराओ, कोई दूसरी कंपनी गलत है उसके खिलाफ कंप्लेंट कराओ। आप गलत हो तो आपके खिलाफ भी कंप्लेंट होगी। जो गलत है वो बंद होना चाहिए, और होगा भी, और होना भी चाहिए। जो गलत है वो बंद होना चाहिए। और एक चीज चलते चलते मैं बता देता हूं, आप सब लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूं, और वो मैसेज क्या है, जो भी इंसान, चाहे वो मेरी टीम से हो, चाहे मेरी कंपनी से हो, या आप कोई भी कंपनी कर रहे हैं उस कंपनी से, जो इंसान आपको बल्क बाइंग करने पे मजबूर करता है ना, जो इंसान कहता है भाई देखो नेटवर्क बिजनेस क्या है, आपकी कंपनी में जो प्रोडक्ट हैं उस प्रोडक्ट को ईमानदारी से इस्तेमाल करना, जो आपके घर में नीड है इसको, लेकिन कोई प्रेशराइज कर रहा है ना आपको कि नहीं यार तेरा ये लेवल आ जाएगा, नहीं यार तेरा इतना का चेक बन जाएगा, नहीं यार तू ये कर ले, आपको 10, 20, 30, 50 हजार, 1 लाख, 2 लाख रुपए का सामान चिपकाया जा रहा है ना, जूता निकालो और इनको पीटना शुरू करो। अगेन रिपीट कर रहा हूं, ऐसे लोग जो बल्क बाइंग करवा रहे हैं ना, जूता निकाल के इनको सड़कों पे पीटना शुरू करो, तब ये इंडस्ट्री सुधरेगी, उससे पहले इंडस्ट्री सुधरने वाली नहीं है, ध्यान रखना। जो लोग ये बोलते हैं ना बल्क बाइंग करो, जो आपको ये गाइड करते हैं, मैं गारंटी दे रहा हूं ये सब चोर लोग हैं, ये सब उचक्के लोग हैं। जूता निकालो और इनके सर पे मारो, और जितनी भी फ्रॉड कंपनी है इनके खिलाफ FIR दर्ज कराओ, पुलिस में जाके मेल डालो, आजकल ऑनलाइन FIR हो जाती है, ये सारी चीज आप करें। और आई थिंक इस वीडियो में कुछ मजा आया होगा, और शेयर कर दो और चिपका दो तबीयत से। और खास कर ध्यान रखना, जो भी फाइटो वाला आपको बोलता है ना, उसकी फेसबुक पे जाइए, उसकी जितनी भी पोस्ट डली हैं सब में चिपकाओ ये वीडियो, सब में चिपकाओ 20,000 करोड़ का घोटाला, सब में चिपकाओ पहले RMCL, उसके बाद थर्ड टेम्पल, उसके बाद फाइटो एटॉमी, और नेक्स्ट कौन सी होगी इसके बारे में किसी को पता नहीं है। यहां कुछ होने वाला नहीं है, यहां पे सिर्फ सामान बेचा जा रहा है, बाद में वो कंडीशन हटा ली जाएगी, अपना जो भी कर्जा, जो भी लेनदारी देनदारी है वो आदमी खत्म कर देगा, उसके बाद हाथ जोड़ लेगा, उसके बाद आप उसका रत्ती भर एक राई के दाने जितना भी उस इंसान का कुछ उखाड़ नहीं सकते। इतनी बड़ी प्री प्लानिंग से इस बार वो व्यक्ति आया है, ये समझ लीजिए आप। और एक मैसेज देना चाहता हूं, जिसको जो उखाड़ना उखाड़ लेना, जिसको जो उखाड़ना हो ना उखाड़ लेना। अब मैं चुप होने वाला नहीं हूं, क्योंकि गंदगी को खत्म करने के लिए गंदगी में उतरना पड़ता है। दूर से रह के आप गंदगी साफ नहीं कर सकते, गंदगी को साफ करना है तो गंदगी में उतरना पड़ेगा, और अजय शर्मा अब गंदगी में उतर चुका है। चिपकाओ इस वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और अगर आप शेयर नहीं कर रहे हो तो आप भी उन्हीं में शामिल हो, ध्यान रखना। अगर कोई इंसान इसको शेयर नहीं कर रहा ना, तो दोस्त आप भी उसी में शामिल हो। आप गलत का साथ दे रहे हो तो वो ठीक नहीं है। बाय बाय, टेक केयर। अरे दीवानो उसे पहचानो, कहां से आया, वो है कौन, वो है डॉन, वो है डॉन, वो है डॉन।
यार दूसरा गाना ध्यान नहीं आ रहा यार, कौन सा था गाना, तो वो भी बढ़िया था। दूसरा गाना कौन सा था उसका, दूसरा गाना था मनोज कुमार की फिल्म का है सर, रोटी कपड़ा और मकान का कौन सा गाना है। गाना बहुत अच्छा है वो भी, मतलब फिट बैठता है बिल्कुल इनके ऊपर वो जो गाना है मनोज कुमार का। मैं देखता हूँ अगर मिलता है, इतने आप थोड़ा सा चिपकाओ इसको, थोड़ा सा शेयर करो जरा। कौन सा है यार वो, किसी को याद है मनोज कुमार का कोई नोट खसीटने वाला कोई गाना था? मनोज कुमार रोटी कपड़ा और मकान सॉन्ग लिखता हूँ, शायद मेरे यहाँ तक रोटी कपड़ा और मकान का ही था वो। चलिए खैर, मैंने वीडियो डाउनलोड की हुई है, मैं आपको बताऊंगा उस गाने के बारे में भी आपको बताऊंगा। वैसे तो इसी वीडियो के अंदर है, पता नहीं यहाँ से वो वीडियो दिखाई देगा या नहीं देगा, मुझे अभी नहीं मालूम है। मैं उस वीडियो को ज़रूर देखूंगा, और क्योंकि मैं अभी नीचे जाऊंगा तो पता नहीं वो दिखेगा नहीं दिखेगा। तो ऐसे फ्रॉड लोगों से बचो दोस्तों, ये फ्रॉडी लोग हैं, इनसे बचो। और मैंने तो आंदोलन छेड़ दिया है ना। आप मुझे कोई सही बोले गलत बोले, मैं सही हूँ गलत हूँ, ऊपर वाला इसका डिसाइड करेगा। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे भी गलत फल मिलेगा, और अगर मैं सही हूँ तो फिर तो ऊपर वाला, तो आप जानते हो कि ऊपर वाला तो फिर सही के साथ ही खड़ा होता, गलत के साथ नहीं खड़ा होता। क्या बोल रहे हैं, सुना नहीं महंगाई मार रहे नहीं सुना कर बंद करिएगा। नहीं असली चेहरा नहीं, असली चेहरा नहीं है सर। नहीं, अरे पंडित जी क्यों मरेंगे, पंडित जी मेरे मरने के बाद, पता नहीं उसका गाना है कोई, लेकिन वो गाना पूरा वही है, राम नाम जपना पराया माल अपना, या ऐसे कुछ गाना था, बहुत ही बढ़िया गाना है। तो उसमें भी मैं आपको दिखाऊंगा। क्या मैं फेसबुक लाइव से नीचे अगर जाता हूँ तो क्या फेसबुक लाइव दोबारा चलेगा? नहीं चलेगा ना, चलो खैर कोई बात नहीं। तो बहुत मज़ा आएगा दोस्तों। अभी तो पार्टी शुरू भी नहीं हुई है, पार्टी तो अब शुरू होगी, है ना। चिपकाओ इसको, बढ़िया तरीके से चिपकाओ। और अब 1 महीने काम नहीं करना, 1 महीने जरा सही गलत के बारे में बात कर लेते हैं, एथिकल अनएथिकल के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखते हैं। अरे दीवानों से, हाँ अरे दीवानों से पहचानो कौन है भैया, डॉन 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 भैया। दारू मिलेगी, बीच पे एंजॉय मिलेगा, जब बुलाया जा रहा है, लिखा जा रहा है कमेंट के अंदर, आपके लिए तो स्पेशल ट्रीटमेंट है, आप आइए, आपको तो स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ऐसी कंपनी में जुड़ना चाहोगे? ऐसी कंपनी में जुड़ना चाहोगे जहाँ पे लोग शराब पीते हो, जहाँ पे शराब पी के लोगों को जोड़ता, जहाँ पे स्पेशल ट्रीटमेंट बीच पे दिया जाता हो, अलग दिया जाता हो, ऐसी कंपनी में जुड़ना चाहोगे? सबूत है, जाके देखिए, मैंने तो कमेंट उनके सेव करके रखे हुए हैं। तो सचिन बजाज जी आ जाओ मैदान में, आज रात को आपके वीडियो का इंतजार कर रहा हूँ, और उसके बाद अगला वीडियो फिर मेरा। अब देखते हैं आर या पार की लड़ाई है। थैंक यू सो मच, गुड लक, बाय बाय, टेक केयर।